अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्राहिम अकॉर्ड, जिसे उर्दू में इब्राहिमी मुआहिदा भी कहते हैं, ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत इस मुआहिदे में शामिल होने जा रही है, जिसके तहत इस मुआहिदे में शामिल होने के बाद इसराइल को तस्लीम करने की प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है, हामिद मीर ने यह भी बता दिया, और इस हवाले से हामिद मीर ने भी खुलकर बड़े खतरनाक और अहम इंकशाफात कर दिए। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक और नया आइडिया इंजेक्ट हो गया है, आप इसको कहें कि सामने आया है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, वो है अब्राहम अकॉर्ड के नाम से। अब्राहम अकॉर्ड वो मुआहिदे जिनके हवाले से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया। मीर साहब ये बताइए कि ये अब्राहम अकॉर्ड जो है, इसको तस्लीम करने के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब के जो अचानक तवातर के साथ बयानात सामने आ रहे हैं, इस पर ज़रा अगर हम बात कर लें, क्या वाकई पाकिस्तान को इस हवाले से प्रेशर आ रहा है? पाकिस्तान से ये तकाजा किया जा रहा है कि आप अब्राहम अकॉर्ड को मान लेने पर गौर करें, और मतलब कहाँ से प्रेशर आ रहा है, क्या इसका सिलसिला चल रहा है, ये इसके हवाले से आपकी क्या खबरें? देखिए, ये अब्राहम अकॉर्ड जो है ना, ये उस वक्त ये बात शुरू हुई थी जब ट्रंप साहब का पहला दौरे सदारत था, तो पहली दफ़ा वो अमेरिका के सदर थे। तो उस ज़माने में ये बातचीत शुरू हुई थी। बज़ाहिर इसका मकसद तो ये है ना कि जो मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक हैं वो इसराइल को बतौर एक ममलकत के तस्लीम कर लें, उसके साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लें। असल मकसद तो ये है जी। तो ये ट्रंप साहब के पहले दौर में ये प्रेशर उस वक्त भी पाकिस्तान पे आया था, मैं उसका आई विटनेस हूँ। यहाँ तक कि मुझे भी कहा गया था कि भाई आप लोग जो हैं वो क्यों आप इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुखालफत करते हैं, क्या मसला भाई आपका इसराइल के साथ। और अच्छा। उसके बाद फिर कंपेन भी शुरू हुई थी। आप याद करें ना कि बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, टीवी एंकर्स हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया था बाकायदा कि इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने के क्या फ़वायद होंगे। और एक मीटिंग मुझे याद है जो वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में हुई, और उस मीटिंग में कोई 10-15 जो टीवी एंकर्स हैं उनको बाकायदा घेर कर वहाँ ले जाया गया। मैं भी ये याद है। और मीर साहब आपका एक स्टांस भी था, बिल्कुल आपका एक स्टांस भी था, बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी जो आपने उस वक्त ली थी, और आपने ये भी बताया था, अपने प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया था, कॉलम्स में भी लिखा था कि उस वक्त की हुकूमत जो खान एडमिनिस्ट्रेशन थी उस पर भी प्रेशर आया था और खान साहब ने इनकार किया था। ये भी खबर आपकी थी जी। वहाँ पे देखें, ये हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि कुछ टीवी एंकर्स जो हैं उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया है, और उनकी असाइनमेंट ये थी कि उन्होंने इमरान खान को कन्विंस करना था कि जी आप इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात का अभी बैठे बैठे यहीं पे फैसला कर लें, ना पार्लियामेंट के पास जाएं, ना किसी और से पूछें, बस ये टीवी एंकर्स है ना जो 10-15, बस ये इन्हीं के साथ फैसला कर लें आप, ये इतना बड़ा। तो वह अब खान साहब जो हैं, मेरा पहले तासुर ये था कि शायद ये इमरान खान साहब जो हैं ये ट्रैप में आ चुके हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे बैठे देखा तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा थी वो सिर्फ उन सहाफ़ियों को, उन एंकर्स को चांस दे रही थी जो कि असाइनमेंट को सही तरीके से निभा रहे थे। ठीक है, प्रो इसराइल थे उस वक्त। वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे। हाँ, खान साहब बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, ये नहीं बोल रहा। तो फिर मैंने जब देखा कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो उन्होंने खुद ही मुझसे पूछ लिया कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है। तो मैंने उनसे सीधी सी बात, मैंने कहा आप बड़े लीडर हैं या ये जिसकी तस्वीर ऊपर लगी हुई है ये बड़ा लीडर है? उन्होंने ऊपर देखा, उन्होंने कहा हाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब मेरा लीडर है, ये मुझसे बड़ा है। तो मैंने कहा फिर खान साहब, क्या कायद आज़म के पाकिस्तान में वो पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जो कायद आज़म की पॉलिसी है? तो खान साहब ने इस तरह हाथ पे हाथ मारा, उन्होंने कहा बस डन हो गया, जो कायद आज़म की पॉलिसी है इसराइल के बारे में वही पॉलिसी चलेगी पाकिस्तान में। अच्छा जी, उसके बाद मीटिंग फ़ौरन चंद मिनट के अंदर अंदर जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। और जब मैं वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से बाहर निकला, गाड़ी में मैं दफ्तर की तरफ आ रहा था, मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए बड़े ताकतवर लोगों के। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, ये आपने प्राइम मिनिस्टर को ये क्या कहने की ज़रूरत थी कि कायद आज़म की पॉलिसी चलेगी, कोई टिकर नहीं चलेगा, कोई खबर नहीं चलेगी, बस बता दिया आपको। अच्छा, अब आप बताएं कि हामिद मीर साहब जो हैं उनका कसूर ये था कि उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये बताया कि बानी पाकिस्तान की इसराइल के बारे में क्या पॉलिसी है।
तो अब वो 2019 था, 2020 था, वो बात अब खत्म हो गई है। अब 2025 में आपने मुझे सवाल किया है अब्राहम एकॉर्ड के बारे में। बिल्कुल, अब मैं यही पूछना चाह रही हूँ, इस सारी कहानी को सुनने के बाद और ये जो वाकया आपने सुनाया हमारे नाजरीन के लिए, इसके बाद अब मीर साहब से मेरा ये सवाल है कि अब हाथ पे हाथ मार के कौन कहेगा कि भाई डन हो गया और जो कायदे आजम की पॉलिसी है वही पाकिस्तान की पॉलिसी होगी 2025 में भी, या आपके तज्जिए और आपकी जो दूरंदेशी आपको बता रही है वो ये है कि 2025 में शायद वो पॉलिसी तब्दील होने लग रही है या होने जा रही है? ये अब सवाल बनता है। मेरा ख्याल है कि इतना आसान नहीं है। शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब जो हैं वो इतनी आसानी से अब्राहम एकॉर्ड जो है उसमें शामिल नहीं हो सकते। और जितना मैं जानता हूँ पाकिस्तान के अवाम को कि पाकिस्तान के अवाम बहुत से मामलात पे जो है वो घरों में बैठे रहते हैं। वो कहते हैं अच्छा पेट्रोल महंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं यार, अच्छा गैस भी महंगी हो गई है, ओहो हर चीज़ ही महंगी हो गई है तो कोई बात नहीं, बाहर निकलने का क्या फ़ायदा है। लेकिन ये कुछ 2-3 मामलात ऐसे हैं, एक कश्मीर है और एक फ़लस्तीन है, ये आपकी केमिस्ट्री में शामिल हैं। देखें ये जो अब्राहम एकॉर्ड है ना, इसके हवाले से एक मैं बड़ी ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान का ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को वाज़े तौर पे नसीहत की हुई है। जब वो एक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मस्जिद अक्सा में गए और फिर वहाँ से वापस आए तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो अरब ममालिक के बादशाह है ना, फ़लस्तीन के मसले पे कभी भी इनकी विजडम पर और इनकी पॉलिसी पर एतमाद ना करना, कभी। ये बात उन्होंने लेट 30s में कही थी। कायदे आज़म ने तो बहुत बाद में बात की ना, अल्लामा इकबाल ने ये लेट 30s में बात की थी कि कभी भी इन पर एतमाद नहीं करना। अरब ममालिक के जो बादशाह हैं इनकी फ़लस्तीन के बारे में पॉलिसी पे कभी एतमाद ना करना। और फिर जब यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत जब इज़राइल कायम हो गया 1947 में, तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कायदे आज़म को लेटर लिखा कि आप हमें तस्लीम कर लें जी। कायदे आज़म ने मुनासिब नहीं समझा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा जो असल सरपरस्ती आला है ना, मैं उसको जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कायदे आज़म ने दिसंबर 1947 में लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को, और ये लेटर आज भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जो आर्काइव्स हैं उसमें आज भी मौजूद है, आप निकाल के डाउनलोड करके पढ़ सकती हैं। कायदे आज़म ने कहा था कि ये यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन 181 के तहत जो डिवीज़न ऑफ पैलेस्टाइन की गई है और इसराइल कायम किया गया है, ये गलत हुआ है। इससे कोई मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा और हम इसको तस्लीम नहीं करते और इससे यहूदियों को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब जब अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म जिन्होंने ये मुल्क बनाया है उनकी पॉलिसी जो है वो आपके सामने है। जितने मर्जी अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, जितने मर्जी अफ्रीका के मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लें, अगर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने कह दिया कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, तो फिर जो भी पाकिस्तान का हुक्मरान जो है वो ये काम करेगा खुदा न ख्वास्ता, तो वो फिर अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के साथ गद्दारी करेगा। ये जो सियासी हलचल अब मचने लग गई है या कोशिश हो रही है इस हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मखसूस नशिस्तों का फैसला, इसके बाद आपको क्या लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत गिराने की कोई कोशिश बाज़ाब्ता तौर पर हुई है, कोई प्लान का हिस्सा है आपकी खबरों के मुताबिक? देखिए, इसमें लग ये रहा है कि जो रूलिंग अलायंस है उसके अंदर जो मुख्तलिफ उसकी जो मेंबर पार्टियां हैं उनके अंदर एक पार्टी जो है वो तो चाहती है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाई जाए, लेकिन जो बाकी पार्टियां हैं और ख़ास तौर पे जिन पार्टियों के साथ अली मीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब करवाई जा रही है, वो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं है। उसके लिए कोशिश की गई थी लेकिन वो अभी तक ऑन बोर्ड नहीं हुए। ख़ास तौर पे जो JUIF है, क्योंकि उनके काफ़ी मेंबरान हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और ये जो मखसूस नशस्तों का फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद उनका भी नंबर जो है वो बढ़ गया है, वो भी ऑन बोर्ड नहीं है। ANP भी ऑन बोर्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड नहीं है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं
कि तहरीक अदम एतमाद के लिए कोई कंसेंसस कैंडिडेट जो है उस पर इत्फाक राय कर लिया जाए। मानेंगे वो नहीं, ये मैं आपको बता दूं, मानेंगे नहीं वो, लेकिन उनकी कोशिश तो चल रही है। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में ये तासुर इसलिए पैदा हो गया कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होने वाली है। बुनियादी वजह उसकी ये है कि उनकी जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो आजकल बहुत हाईलाइट हुए हैं, तो उसकी वजह से शायद ये एक तासुर बन गया कि जो उनकी पार्टी के 35 जो आज़ाद अरकान हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर हैं, तो उनमें से अगर 20-25 तोड़ लिए जाएँ तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि होमवर्क सही नहीं था जो इस्लामाबाद में बैठ के सोच रहे थे अच्छा। कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब की जाए। उनको ये नहीं था पता कि वो जो 35 हैं वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है। वो 35 जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अगर उसके डिसिप्लिन को वो वायलेट करेंगे तो साहबजादा हामिद रजा साहब उनके खिलाफ कोई ना कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर मीर साहब जब ये वजह है जिसकी वजह से ठीक है, तो फिर मीर साहब अब एक और स्टेटमेंट याद आ रही है, जिस तरह से आपने बताया कि पीपल्स पार्टी ANP फजलुर रहमान साहब ये अभी ऑन बोर्ड नहीं है इस सारे प्लान के हवाले से, लेकिन अली जो गंडापुर साहब की हुकूमत है उसके जो एक और बड़े नाकिद हैं, बड़े सख्त मुखासमत रखने वाले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वो ये कहते हैं कि मेरे हाथ में 50 लोग हैं ऑलरेडी। तो वो किस पैराए में बात कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, उनका कोई और होमवर्क हुआ है क्या? देखिए शफा साहबा, एक बड़ी मैं सीधी सी बात करूंगा, जब तक मोहम्मद अली सैफ अली मीन गंडापुर के साथ है तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के हाथ में 50 आदमी हों या 100 आदमी हों, मुझे नहीं लगता कि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराना इतना आसान होगा। क्योंकि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ठीक है, वो उनका ताल्लुक PTI के साथ है, लेकिन और बहुत सी जगहों पर भी उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का उनकी हुकूमत का तर्जुमान होना है। बस मैं इतना ही कहूँगा, और गवर्नर साहब को चाहिए कि वो बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब जो हैं पहले उनको तोड़े तो फिर मामला आगे बढ़ेगा। अच्छा, बड़ा ही की पॉइंट आपने हाईलाइट किया। वैसे तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी अदम एतमाद पाकिस्तान में किस तरीके से कामयाब होती है, खास मखसूस उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन बैरिस्टर सैफ के ऊपर आपने खासा एक वो रखा है पॉइंट। अब लोग उनको अपनी पार्टी में भी खासा उस नज़र से देखेंगे, वैसे तो वो एक अलग नज़र से देखते ही हैं उनको, लेकिन अब और ज़्यादा उनकी उठने बैठने पर मजीद वो एक होगा उनके ऊपर। अच्छा, ये बताइए मीर साहब कि फजलुर रहमान साहब जो अली अमीन साहब से बड़ी सख्त एक अगर हम इख्तिलाफ कहें या लड़ाई कहें, और अली अमीन साहब भी जब मौलाना के साथ बातचीत भी हो रही थी तो भी अली अमीन साहब की स्टेटमेंट्स उनके खिलाफ आते हुए रुकती नहीं थी, और मौलाना साहब ने हालांकि कुछ दफ़ा रिफ्रेन भी किया, उनके बारे में जवाब भी नहीं दिए, लेकिन अली अमीन साहब ने फिर भी अपने आप को जो है वो रोका नहीं। तो अपने बदतरीन दुश्मन को, सियासी दुश्मन को मौलाना साहब रेस्क्यू कर गए, ये हम कह सकते हैं? नहीं, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। मौलाना साहब जो हैं उनका ये ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं अगर उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया गया तो वो एक सियासी शहीद बन जाएंगे, वो मजलूम बन जाएंगे। तो इस वक्त उनका ये ख्याल है कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो न सिर्फ ये कि सूबे में बड़े अनपॉपुलर हैं, बल्कि विद इन दी रैंक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं, वोटर भी उनसे खुश नहीं है। और ये उनके ख्याल में एक सुनहरी मौका है कि अगर इनको कंटिन्यू करवाया जाए अली मीन गंडापुर साहब को, और एक ऐसे मौके पर कंटिन्यू करवाया जाए जबकि जो इमरान खान साहब के बहुत से जो करीबी लोग हैं वो भी अली मीन गंडापुर से खुश नहीं हैं, तो उसके बावजूद अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो इससे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तहरीक इंसाफ की अनपॉपुलरिटी में इजाफा होगा, और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनको फ़ायदा होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की नज़र जो है वो अगले इलेक्शन पे है, और अगले इलेक्शन में कामयाबी के लिए वो समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अली मीन गंडापुर मस्ट कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। नाज़रीन, इब्राहिम अकॉर्ड जिसके तहत कोई भी मुल्क जब इसी मुआहदे में शामिल होता है तो इस मुआहदे में शामिल होने का मतलब यही है कि वो मुल्क इसराइल को तस्लीम करना चाहता है। हामिद मीर ये बात पहले भी बहुत बार खुलकर बता चुके हैं कि इमरान खान के दौर में भी इब्राहिम अकॉर्ड के मुताबिक बहुत प्रेशर पाकिस्तान पर डाला गया था।
लेकिन इमरान खान ने मेरे सामने इस बात पर, इस प्रेशर को ना कबूल करते हुए, और इस बात पर इमरान खान बजीद थे, क्योंकि उनका कहना था कि ये कायदे आजम की पॉलिसी है, क्योंकि ये मुल्क कायदे आजम का है और इस मुल्क को कायदे आजम और इलामा इकबाल ने मिलकर बनाया, और यही वजह है कि इस मुल्क की वही पॉलिसी रहेगी जो उन्होंने बनाई है। जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं दिया जाता तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। इमरान खान का भी सेम यही मौकफ था कि इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तक ये फलस्तीनियों को उनके हकूक नहीं दे देते। इमरान खान के मुताबिक उन्हें बहुत से ताकतवर लोगों की तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा फेस करना पड़ा, लेकिन इमरान खान डटे रहे और उन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। लेकिन अब ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत में अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं की तरफ से बहुत से अब्राहम अकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत से इस हवाले से टीवी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इस हवाले से बहसें की जा रही, ताकि इस तरह का माहौल बनाया जाए और आवाम को भी बरगला कर इस हवाले से उनके माइंड मेकअप किए जाए, ताकि इसराइल को जब तस्लीम किया जाए तो उसमें इन्हें किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए। कुछ दिनों में अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से बयान देते हुए ये कहा था कि अब बहुत से अरब ममालिक भी इसराइल को तस्लीम करेंगे, न सिर्फ अरब ममालिक बल्कि दीगर इस्लामिक ममालिक की तरफ से भी इसराइल को तस्लीम किया जाएगा। और अगर आज देखा जाए तो ट्रंप ने जो कहा था उसके हुक्म पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया गया है। यही मामला अब ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत की तरफ से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में कहा था। अब ये समझ आ रही है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान यूं ही नहीं दिए बल्कि पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव बहुत ज्यादा हो चुका है। अब ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत इस तरह का माहौल बनाने की जा रही है ताकि पाकिस्तानी अवाम पर इस तरह से माहौल बनाकर उनको भी इस बात को तस्लीम करने लगे कि हमने इसराइल को तस्लीम करना है। लेकिन नाज़िर हामिद मीर के मुताबिक और बहुत से मुबस्सरीन के मुताबिक जिनका ये कहना है कि अवाम किसी और बात पर रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन इसराइल को तस्लीम करने पर अवाम सड़कों पर जरूर निकल आएगी और अवाम ऐसा कभी नहीं होने देगी कि ये हुकूमत इसराइल को तस्लीम करे, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्लामा इकबाल और कायदे आजम के साथ गद्दारी की जाए। नाज़िर आपकी इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।